हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स रोजगार एकेडमी। आज से हम इंडियन हिस्ट्री की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपके यूपी पैट एग्ज़ाम 2026 उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे ये सीरीज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे इसमें पहला है प्रागैतिहासिक संस्कृति। अब देखिए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको मैं एक्चुअल में क्या पढ़ाने वाली हूँ और किस पैटर्न पे पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, जो प्राचीन इतिहास का विभाजन है, विभाजन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैसे डिवाइड है वो प्राचीन इतिहास। पहला आता है आपका प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल हो गया। दूसरा आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, क्लियर। और तीसरा आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये 3 काल है जिसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इसमें जो लिखित साधन होते हैं इनका पूर्णतः अभाव होता है, मतलब हमें कोई लिखित साधन नहीं मिलते हैं। और जो जानकारी का स्रोत होता है इनका, वो क्या होते हैं, पत्थर के उपकरण हो गए, खिलौने हुए, मिट्टी के बर्तन हुए, या फिर गुफा चित्र वगैरह जो मिलते हैं वो इनका जानकारी का स्रोत होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल की। तो इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन क्या है, उनकी लिपि को पढ़ने में अभी तक जो इतिहासकार हैं वो सफल नहीं हुए हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसमें आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे इतिहासकार अब तक नहीं पढ़ पाए। तीसरे नंबर पर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो होता है इसमें जानकारी के स्रोत के रूप में क्या होता है कि लिखित और पढ़ने योग्य होंगे, ठीक है, साधन उपलब्ध है। ये कालखंड जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम जो इसमें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका प्रागैतिहासिक काल। तो अब देखते हैं कि प्रागैतिहासिक कितने टाइप में डिवाइड है। जो प्रागैतिहासिक काल है ये डिवाइड है 2 में। एक तो आता है आपका पाषाण और दूसरा आता है आपका धातु युग। पाषाण युग और धातु युग। बात करते हैं पाषाण युग की, तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, और तीसरा क्या आता है आपका नव पाषाण। ये तो हो गए पाषाण युग का डिवीजन। और जो धातु युग है इसमें आता है आपका ताम्र पाषाण संस्कृति। तो ये आपका डिवीजन हो गया और इसी क्रम में हम इस चैप्टर को देखेंगे। क्या क्या डिवीजन हुआ, एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जो प्राचीन इतिहास है ये 3 टाइप में डिवाइड है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है वो 2 में डिवाइड है आगे चल के। कौन कौन से, पाषाण युग होता है और धातु युग होता है। जो पाषाण युग है उसके 3 भाग है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और धातु युग जो है वो ताम्र पाषाण में डिवाइड है। ठीक, अब इसको हम देखते हैं आगे। इसमें क्या है, मानव इतिहास का वह काल जिसके बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है वो क्या कहलाता है, आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट है इनको भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक कहा जाता है। इसको याद कर लीजिए। तो भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। इन्होंने 1863 में भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज की थी। तो अगर ये पूछा जाता है आपसे सवाल कि भारत में पहला पुरापाषाण उपकरण की खोज किसने की थी, तो किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और कब की, 1863 में की थी। वी गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण क्रांति की अवधारणा दी है। तो अगर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको वो रटना भी पड़ेगा। क्या है, नव पाषाण संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, गार्डन चाइल्ड ने। क्लियर। चलिए, अब जो मैंने आपको बताया था वही आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का वर्गीकरण ये किसमें है, पाषाण युग और धातु युग।
पाषाण युग पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में विभाजित है। क्लियर? तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम क्या, पुरा पाषाण काल। ठीक, अब इसका परिचय देख लेते हैं। यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काल है, सबसे प्राचीन माना जाता है मानव इतिहास का पुरा पाषाण काल है। अब इसकी टाइमिंग क्या है, 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। क्लियर? अब इस काल के जो लोग थे वो कैसे थे, ये भोजन संग्रह करता थे। कैसे थे? भोजन संग्रह करता थे। इसमें क्या होता है कि पत्थर के मोटे, कैसे, पत्थर के मोटे और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग किया जाता था पुरापाषाण काल में। शिकार और कंदमूल फल, जो कंदमूल फल होते हैं वो भोजन के रूप में लिए जाते थे। तो इस भोजन का जो मुख्य स्रोत था वो क्या था, एक तो शिकार करके भोजन प्राप्त करते थे और दूसरा कंदमूल खाकर करते थे। आग की खोज पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पैट में पूछ सकता है कि आग की खोज जो है वो किस काल में हुई है। अब देखते हैं हम पुरापाषाण काल के कुछ स्थल हैं जो आपसे वो पूछ लेगा। क्या क्या है? सोहन घाटी। सोहन घाटी कब, कहाँ पर है? जो वर्तमान पाकिस्तान है इसमें है। भीमबेटका, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ पर है? एमपी में है। बेलन घाटी, ये उत्तर प्रदेश में है। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी नॉर्मली नर्मदा नदी में ही के किनारे ही होगी नर्मदा घाटी। होसंगी कर्नाटक में है और अतिरापक्कम ये आपका तमिलनाडु में है। क्लियर हो गए होंगे ये प्रमुख स्थल पुरापाषाण के। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण की। मध्य पाषाण का जो टाइमिंग है वो आपका जब पुरापाषाण खत्म होगा वहीं से क्या होगा, मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा। जैसे 10,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, पुरापाषाण काल खत्म हुआ, उसके आगे से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, मध्य पाषाण काल माना जाता है। अब इसमें देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। सूक्ष्म पत्थर के औजार जिन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे जो पत्थर के औजार होते हैं उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। जो मध्य पाषाण काल है ये सबसे प्रमुख विशेषता है, माइक्रोलिथ जो है वो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। तो अब इसमें क्या था, शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हो गई, मध्य पाषाण काल से हो गई। मृतकों को दफनाने की जो परंपरा है वो भी कब से विकसित हुई, मध्य पाषाण काल से हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हर काल के जो आपको एज इट इज रट लेने हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो। अब स्थल देखते हैं। बागौर, बागौर कहाँ पर है, राजस्थान में है। लंगनाज कहाँ है, गुजरात में है। सराय नाहर राय ये कहाँ पर आता है, आपका उत्तर प्रदेश में है। महदहा ये उत्तर प्रदेश में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में आ जाता है आपका। चलिए अब आगे देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात की जाए तो इसका टाइमिंग कहाँ से है, 6,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब नव पाषाण काल में क्या क्या काम हुए वो देखते हैं। कृषि की शुरुआत होती है यहाँ पर। स्थायी बस्तियों, जब कृषि शुरू होगी तो क्या होगा, अब घूम तो नहीं सकते, एक जगह जहाँ खेत है वहाँ बसना भी शुरू करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कृषि की शुरुआत हुई, उसी के साथ में स्थायी बस्तियों का विकास भी शुरू हो गया। पशुपालन जो है प्रमुख आर्थिक गतिविधि बना। जब कृषि कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक जगह रुके हुए भी है तो पशुओं को पालेंगे। दूसरी चीज क्या है, जब एक ही जगह रुकना है तो अपनी सुरक्षा के लिए भी ये पशु पालेंगे। और पहला पशु कौन सा था जो पालतू बनाया गया था, वो कुत्ता था आपका, सुरक्षा के लिए। पहिए का आविष्कार हुआ, वस्त्र निर्माण की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। इससे पहले तक क्या थे, पत्ते वगैरह पहनते थे, यहाँ से क्या शुरू होता है, आपका वस्त्र निर्माण शुरू हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, नव पाषाण के कुछ स्थल हैं उनको देख लेते हैं। जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। गफ कराल ये भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कोलडीवा उत्तर प्रदेश में है। महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। चिरान बिहार में है। पिक्कलीहल ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और संगनकल्लू कहाँ आ जाता है आपका, ये भी कर्नाटक में होगा। क्लियर हो गया।
तो कुछ चीज़ें तो नाम से भी आप पकड़ सकते हैं, जैसे पिक्कली हल और संगन कल्लू, ये दोनों कहाँ है? कर्नाटक में है। क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं किसकी हम? ताम्रपाषाण संस्कृति की। ये कौन सा शुरू हो जाता है? धातु युग। और धातु युग किसमें था? प्रागैतिहासिक काल का ही एक पार्ट था धातु युग, ठीक है, वहां शुरू होता है। देखो, ताम्रपाषाण नाम से ही इसके स्पष्ट आपको सुनाई दे रहा होगा, ताम्र भी है और पाषाण भी है। तो क्या होगा? तांबे का यूज भी करते थे और पाषाण के औजार भी यूज करते थे। तो इस काल में पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबे के औजारों का प्रयोग यहाँ पर क्या हुई? शुरुआत हुई है। इससे पहले तक क्या था? सारे पत्थरों के औजार यूज करते थे। मिट्टी के रंगीन बर्तनों का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर क्या हुआ? बर्तन पहले भी बनने लगे थे नवपाषाण से, मध्य पाषाण में थोड़े बहुत, जब स्थायी जीवन शुरुआत हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि रंगीन बर्तन बनाने लगे मिट्टी के, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब इसकी संस्कृतियां कौन कौन सी हैं। जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है उसकी, उसमें कुछ छोटी छोटी संस्कृतियां विकसित हुई जिनके अलग अलग नाम है। आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, क्या पूछ सकता है कि कौन सी संस्कृति किस एरिया में है, ठीक। तो उसको ध्यान रखेंगे। जैसे आहार संस्कृति आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में है। मालवा संस्कृति ये कहाँ आ जाएगी? आपकी एमपी में हो जाएगी। जोरवे संस्कृति ये आपकी महाराष्ट्र में होती है। और कायथा संस्कृति ये आपकी कहाँ आती है? मध्य प्रदेश में आती है। क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ, मैंने आपको सारे काल के कुछ स्थल बताए हैं। अब वो स्थल इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ ना कुछ वहाँ पे मिला है उस काल से संबंधित, इसलिए वो स्थल जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब देखेंगे हम क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे भीमबेटका से हमें क्या मिला है? गुफा चित्र मिले हैं। फेमस है भीमबेटका के गुफा चित्र। मेहरगढ़ में क्या मिला है? सबसे प्राचीन कृषि के प्रमाण मिले हैं। ये सारे मैंने आपको इकट्ठे करवा दिए हैं कि किस स्थल से क्या मिला है, वो आप रट लेंगे एज इट इज। बुर्ज होम से क्या मिला है? गड्ढ निवास मिला है। मतलब गड्ढे के तौर पे निवास स्थल वो बनाते थे, गड्ढा कर लिया उसके ऊपर बना लिया, ठीक है। और वो निवास जैसे सीढ़ियों से उतर के नीचे जाते थे जिससे, तो गड्ढ निवास मिले हैं कहाँ पर? बुर्ज होम में। बागौर से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कोल्डीवा चावल की प्रारंभिक खेती, तो चावल की प्रारंभिक खेती कहाँ से मिली है? कोल्डीवा से मिली है। चिरांद नवपाषाणिक संस्कृति मिली है। अतिरापक्कम यहाँ से प्राचीन पुरापाषाण स्थल है ये अतिरापक्कम, इसको ध्यान रखेंगे। अब कुछ देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको सारा बता दिया किस किस काल में क्या क्या हुआ, पर उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने अलग निकाले हैं जो आप एज इट इज रटा मार लीजिए और इनका कोई ऑप्शन नहीं है। क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। सबसे प्राचीन काल पुरापाषाण काल है। सूक्ष्म औजार किस काल की विशेषता है? मध्य पाषाण काल की विशेषता है। कृषि का प्रारंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार भी कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। गड्ढ निवास आपने देखा ही, बुर्ज होम में मिलते हैं। सबसे प्राचीन जो कृषि स्थल है वो क्या है? आपकी मेहरगढ़ है। गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से। और जो नवपाषाण क्रांति है वो कहाँ है? किसे कहते हैं? जब कृषि का प्रारंभ होता है उसे क्या कहा जाता है? नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तांबे और पत्थर दोनों के औजार, ये किसकी विशेषता है? ताम्रपाषाण काल की विशेषता है। आपको याद हो जाएंगे बहुत जल्दी, ये आप ऐसे याद करेंगे। तो पहले आपने उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि क्या क्या है, उसके बाद आपने वन लाइनर में उसको रिवाइज कर लिया। फिर क्या आता है? पुरापाषाण क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर शिकार भी है और भोजन संग्रह भी है। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म औजार, वही माइक्रोलिथ्स, ठीक। नवपाषाण में क्या है? एक तो कृषि पशुपालन शुरू हुआ और कृषि के साथ में क्या हुआ? स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पत्थर के औजार। भीमबेटका गुफा चित्र। मेहरगढ़ कृषि के प्रमाण। बुर्ज होम गड्ढ निवास। बागौर पशुपालन। नेक्स्ट क्या आता है? ब्रूसफुट क्या है? भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन के जनक। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको यही एक ही चीज़ें 2-3 बार रिवाइज करवा दी हैं। आप इनको लिख लेंगे, जो एक्स्ट्रा मिला उसको लिख लीजिए, ठीक है, और इनको बार बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए चलिए बस इतना ही। थैंक यू
और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। चलिए।